हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की। इसमें आपका जो आज का पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये आपका इसमें फर्स्ट पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपका ये पहला पेपर है जो 2016 का है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। और इसमें आपका जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का है और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। तो सबसे पहले जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा क्रॉनबेक की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मापन होता है। ऑप्शन है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक और उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है मापन मात्रात्मक होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा और इकाई मूल्यांकन द्वारा। राइट ऑप्शन है सी, व्यापक मूल्यांकन द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष। तो राइट ऑप्शन है ए, संज्ञानात्मक पक्ष शो होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो वो आपका वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन कौन सा होता है? ऑप्शन है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि, हिंदी, संस्कृत, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका ए, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा, कठोरता। राइट ऑप्शन है डी, कठोरता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है आकलित मूल्यांकन, रचनात्मक, मौखिक और दक्षता। तो राइट ऑप्शन है सी, मौखिक मूल्यांकन में। अगला पॉइंट क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, भावात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट का संबंध होता है। ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक से। तो ब्लूप्रिंट का संबंध होता है प्रश्न पत्र निर्माण से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो वो आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? तो ये कथन रॉस का है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। तो स्टीफन एम कॉने ने, स्किनर ने, रायबर्नर ने और वुडरे ने। राइट ऑप्शन है स्टीफन एम कॉने ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध कहलाता है। ऑप्शन है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। राइट ऑप्शन है बी, क्रियात्मक शोध। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। 1, 2, 5 और 4। राइट ऑप्शन है 4 होते हैं। अब हैं आपके अतलग उत्तरी प्रश्न। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव। अब आपके अतलग उत्तरी प्रश्न हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान होता है। ये मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ होता है? तो जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व व शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा या परखा जाता है, उसे हम शैक्षिक मापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण से
आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण एक प्रक्रिया या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं या समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो पहला पक्ष है मात्रात्मक पक्ष और दूसरा है भावनात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों की क्षमता और कमजोरियों का पता चलता है और जिससे उन्हें उपचारात्मक शिक्षा प्रदान किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो रचनात्मक और योगात्मक दो प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता या वैधता का क्या अभिप्राय है? तो वैधता से तात्पर्य होता है कि जिसमें परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जहाँ जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है, तो वैधता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य है प्रश्न छात्रों का ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए उनसे जुड़ने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहली है, एक अच्छा प्रश्न बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है और दूसरा है, अच्छा प्रश्न सोच को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो पहला प्रकार है वस्तुनिष्ठ और दूसरा है निबंधनात्मक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र में संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला उपकरण है साक्षात्कार और विधि तथा दूसरा है अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ होता है? तो परिकल्पना का अर्थ होता है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। ये आपके अतलगोत्री प्रश्न हो गए 15 से 30 तक। अब हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न जो आपके 31 से 40 तक होंगे, 10 प्रश्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन केवल शैक्षिक प्रक्रिया का ही नहीं, जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला परंपरागत और दूसरा है आधुनिक अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, दूसरा है अधिगम की प्रेरणा और तीसरा है इसका निदान करना। और चौथा है पाठ्यक्रम में सुधार और पांचवा है निर्देशन। अगला क्वेश्चन है, मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन, मापन आपका संकुचित होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है और मूल्यांकन कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता, लेकिन मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। मापन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती, मूल्यांकन के लिए अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये आपके मापन और मूल्यांकन में अंतर था। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? तो पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जटिलता के क्रम से आधार पर विकसित किया। दूसरा है भावात्मक पक्ष, जो ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है। और तीसरा है कौशलात्मक पक्ष। ये सिम्पसन और क्विलट ने इस पक्ष को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। मनोक्रियात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत वे समस्त शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशलों से होता है।
जैसे विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग, मानचित्र, चार्ट आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो सतत मूल्यांकन वो होता है जो अध्ययन के साथ साथ चलता रहता है, और व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं वैधता, विश्वसनीयता, तीसरी है व्यावहारिकता, निश्चित उद्देश्य, सरलता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और रोचकता। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण का आशय एक विशिष्ट शिक्षण दृष्टिकोण से है जो छात्रों को उनकी सीखने की बाधाओं को दूर करने, सक्षम, समझ में अंतराल को बांटने और उनकी पूर्ण शैक्षणिकता क्षमता तक पहुंचने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका महत्व बताइए। तो उसका महत्व है, पहला है क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। तीसरा यह है विद्यालय जीवन की दैनिक व वास्तविक समस्याओं का एक समाधान है। चौथा है क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उस समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक शोध के चरणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला चरण है समस्या का अभिधान। इस चरण में यह देखा जाता है कि कौन सी समस्या जिसका पहले अध्ययन किया जाना आवश्यक है और इसके बाद समस्या को निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा है कार्य के लिए प्रस्ताव पर विचार विमर्श। तो किसी एक कार्य को करने के लिए अलग अलग तरह के विचार दिए जाते हैं। तो ये क्रियात्मक शोध के चरण हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों होती है? तो शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता, नवाचार किसी उत्पाद, प्रक्रिया तथा बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है तथा नवाचार के द्वारा ही छात्रों में सकारात्मक विकास के साथ नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का विकास संभव है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीकी आदि। तो ये आपके आज का आपका प्रथम पेपर हो गया आपका तृतीय सेमेस्टर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।